हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पहले की तरह मैं कुछ अपने व्यूवर्स को जवाब देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ समझाना भी चाह रहा हूँ। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। देखिए, मैं कुछ अपने व्यूवर्स के जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैं उनके कुछ जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। और जवाब इसलिए मुझको यहाँ देना पड़ रहा है कि वो लोग ज़्यादातर मुझे कमेंट ही कर रहे हैं। और मैंने कई वीडियो में मैंने बताया भी है कि एक व्यूवर हैं मेरे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर अपना नंबर भेजिए। ज़्यादातर मुझसे ना मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं। अब भाई, व्हाट्सअप नंबर मैं इसलिए नहीं देता कि लोग फिर परेशान करने लगते हैं ज़्यादा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करना चाहते हो, पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। वहाँ आप ग्रुप में सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। क्योंकि दूसरे व्यक्ति इस तरीके से मुझसे पर्सनली बात करते हैं और मैं उनका जवाब भी देता हूँ पूरा। उनको अगर कुछ पूछना है तो उनको मैं बताता हूँ और मैं उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करता हूँ उनको। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा रहेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा तो कई दूसरे चैनल वाले हैं, वो भी हमसे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा उनके पास, इधर उधर से मेरे पास फ़ोन आने लगेंगे। या फिर जो दूसरे और लोग हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोग व्हाट्सअप मुझे करते रहेंगे, तो मैं वहाँ पे जवाब देने में बहुत असमर्थ हो जाऊँगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सअप नंबर ना मांगें और अपना भी नंबर ना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपने नंबर दे दिया, किसी ने आपका नंबर उठा लिया। और कई बार लड़कियों के साथ होता है ऐसा, जो औरतें होती हैं उनके साथ होता है, उनको फिर पर्सनली मैसेज करने लगते हैं लोग। तो यहाँ पर भी आप थोड़ी सी सावधानी रखें। और मेरे ग्रुप में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़की ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, और उसने जो है उसमें जो स्क्रीनशॉट में जो भेजा था कि सर ये मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं गुरुजी। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप साधना के क्षेत्र से जुड़े हो तो फिर ये इस क्षेत्र से आपको हटना पड़ेगा। या तो फिर साधना ही होंगी या फिर आप पर्सनल मैसेज कर लीजिए, दो में से एक ही बात होगी। तो आप इस तरह की हरकत ना करें। लास्ट में मुझे क्या हुआ कि मुझे फिर उनको ब्लॉक करना पड़ा। तो अब वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बार लोगों को ब्लॉक भी किया है और कई बार उनको समझा करके फिर मैंने अनब्लॉक भी कर दिया है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा देर उनको ब्लॉक नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि तो पता नहीं उनको क्या परेशानी है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ। दूसरा, एक व्यूवर ने मुझसे कमेंट किया है कि मेरे बारे में बताओ तो मैं जानूं आपको। भाई, मैं आपके बारे में क्या बताऊं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ नॉर्मली बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको निर्देश दे रहा हूं। ठीक है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूं या मैं क्या जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं। क्योंकि सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं होता है। आप बेवजह सिद्धियों का प्रदर्शन करोगे तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिथ्या अभिमान पैदा करूं क्या कि आपने कहा और मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी आपको उठा करके जो है आपके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस तरह के कमेंट ना करें कि अब आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। भाई, परीक्षा की जब घड़ी आएगी तब मैं बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं कि इस तरह के कमेंट ना करें। आपको कुछ साधना करनी है या गुरु दीक्षा लेनी है तो उसके लिए आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। ये सब चीज़ें व्यर्थ की हैं, ना मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, ये मैंने उनको थोड़ा सा बताया। हालांकि उन्होंने हंसते हुए ये सब कहा है और हाथ जोड़ करके भी कहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
मैं उनसे सिर्फ यही मैं चीज़ कहना था, क्योंकि कमेंट में मैं नहीं डाल सकता उस चीज़ को, इतना एकदम से कमेंट में डालना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो जय गुरुदेव, आपने जो पूछा उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जवाब दिया है कि आप इस तरह से ना कहें। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरे जो साधिका हैं उन्होंने उर्वशी अप्सरा की साधना के बारे में पूछा कि सावर मंत्र के थ्रू हम उर्वशी साधना को जल्दी सिद्ध करते हैं, जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं ये साधना करूं या ना करूं, या मुझे बहुत जल्दी सिद्ध करनी है। कई लोग पूछते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है और कोई मतलब जल्दी साधना सिद्ध हो जाए। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जल्दी शॉर्टकट, साधनाओं में शॉर्टकट नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता शॉर्टकट का। आप सोचो कि आप जल्दी कर लो, नहीं कर पाओगे। जितना आपको टाइम लगना, ये लंबी सतत प्रक्रिया है। आप सोचोगे कि आप इतना आसान है कि फटाफट बस मंत्र जाप किया और हो गया, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो भाई सभी लोग सिद्ध होते। जितने भी लोग घूम रहे हैं ना, वो सब सिद्ध पुरुष होते, और उन सिद्ध पुरुष हर एक कोई सिद्ध करके घूमता। तो इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्लीज शॉर्टकट का मेथड मुझसे ना पूछें, क्योंकि शॉर्टकट इसमें कुछ होता ही नहीं है, और शॉर्टकट ना मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो आपको बोलेगा सिर्फ आपको बहकाएगा, आपसे पैसा ऐंठेगा। पैसा आपसे गुरु दीक्षा के बहाने लिया जाएगा, पैसा आपसे सिखाने के बहाने लिया जाएगा, पैसा आपसे आपको कि मैं सिद्धि भेज दूंगा आपके पास, उस तरीके से करके लिया जाएगा, और बाद में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब अपना जेब ढीला करने से बचें, मेरा कहना ये है आपसे। तो इस, और मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट बोल करके और आपसे मांग लूँ कि 10-20 हज़ार रुपये आप मुझे दे दो और अब मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, और या मैं आपको वहाँ पे सिद्धि पहुँचा रहा हूँ, सीधा आपको दर्शन हो जाएंगे। ये सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और साधिका हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर मेरे चेहरे का जो मतलब दाग धब्बे हैं चेहरे पे, और मैंने बहुत इलाज भी करा लिया, काफ़ी कुछ साधनाएं भी की, कई चैनल भी देखे, उन पे साधनाएं के बारे में लिखा था कि अप्सरा साधना से करने से जो है सुंदरता बढ़ती है। ये सच सुना है आपने कि अप्सरा साधना करने से सुंदरता बढ़ती है, व्यक्ति के रूप रंग में निखार आता है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि उसने साधना आपको कैसी दी है, कैसी साधना आपको बताई है, या उस साधना से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मंत्र कौन सा है, मंत्र भी जेन्युइन है या नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है। तो अब उन्होंने भी वही इच्छा जागृत की है कि मैं ज़्यादा देर साधना नहीं कर सकती, मतलब ज़्यादा लंबी साधना नहीं कर सकते, शॉर्टकट चाहिए। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट मेथड नहीं मिलेगा। अगर आपको साबर मंत्र से भी साधना करनी है तो उसमें भी जो उर्वशी की साधना है वो दी हुई है, और उस साधना में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गुरु दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। मैंने एड्रेस दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में एड्रेस मैं बार बार दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर के गुरु दीक्षा ले सकते हैं और शक्तिपात दीक्षा भी ले सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो वो शॉर्टकट वाला चक्कर जो है ना, उसको छोड़ दे बिल्कुल एकदम। और उनके लिए मैं एक साधना डालूंगा। अभी एक व्यूअर्स ने और भी मुझसे कहा था कि गुरुजी रंभा अप्सरा की साधना डालिए, तो मैं रंभा अप्सरा की साधना भी डालूंगा। और रंभा अप्सरा की साधना करने से चेहरे का रूप रंग का निखार आता है, चेहरे पे झुर्रियाँ, दाग धब्बे ये सब खत्म हो जाते हैं, और उससे एक तरीके से अप्सरा की कृपा के कारण वो सब कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी। आप में एक चुंबकत्व की मतलब एक ऊर्जा आएगी कि लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आंखों में एक आकर्षण पैदा होगा। तो वो रंभा अप्सरा की मैं साधना
आपको दूंगा, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ व्यूवर्स के जो भी थे, जिन्होंने कुछ मुझसे क्वेश्चन किए थे, मैंने उनके जवाब दिए हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगी है आपको तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दे। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और प्लीज़ डिसलाइक करने वाले तो डिसलाइक ही करेंगे, कुछ हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, करने दो, उनका भी भला हो, कोई बात नहीं है। तो अच्छा किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है, ये भी तो होता है भाई। मेरी समझ अलग है, आपकी समझ अलग है, उसकी समझ अलग है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। अपनी अपनी समझ की बात है लोगों की। हालांकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन अब उनकी समझ में, क्योंकि उन्होंने दूसरे चैनल से जो मतलब देखे हैं कुछ, तो उनको लगता है कि वहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे गलत है, तो वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो प्लीज़ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तो बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव।